बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। इसको हम हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं। ये ऐसा ग्लैंड है जो कि ओवाइड स्ट्रक्चर रखता है यानी ओवल शेप होता है और ये 0.5 ग्राम इसका वजन होता है अडल्ट के अंदर। कनेक्टेड टू द ब्रेन विद द स्टाक इनफंडिब्यूलम। यहाँ पे देखें, ये आपको ब्रेन नजर आ रहा है। ब्रेन का ये रेड कलर में जो हिस्सा है इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसी के साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है एक स्टाक के जरिए, उस स्टाक डंडी को हम इनफंडिब्यूलम कहते हैं। अब इन दोनों को हम यहाँ पे बड़ा करके देख रहे हैं। ये रेड कलर के अंदर आपको हाइपोथैलेमस नजर आ रहा है, जबकि ये आपको पिट्यूटरी ग्लैंड नजर आ रहा है जो कि हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्चुअली 3 लोब्स हैं। ये शुरू वाला लोब कहलाता है इंटीरियर लोब, ये आखिरी लोब कहलाता है पोस्टेरियर लोब और इन दोनों के दरमियान में ये कहलाता है मीडियन लोब। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंटीरियर लोब को डिस्कस करेंगे। इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एक तो ये प्राइमरी हार्मोन्स बनाता है और साथ ही साथ ट्रॉपिक हार्मोन्स भी बनाता है। देखिए, प्राइमरी हार्मोन्स कहते हैं कोई भी ग्लैंड्स जो बुनियादी हार्मोन पैदा करता है, उस हार्मोन का कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या बॉडी में कोई दूसरा फंक्शन, तो उसको हम प्राइमरी हार्मोन कहते हैं। लेकिन ट्रॉपिक हार्मोन ऐसे हार्मोन को कहते हैं जो किसी दूसरे ग्लैंड्स की हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। यानी ट्रॉपिक हार्मोन क्या होगा? हार्मोन दैट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ अदर ग्लैंड्स। तो जो दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है उसको हम ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। तो इन पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब प्राइमरी हार्मोन भी पैदा करता है और ट्रॉपिक हार्मोन भी, इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो अब हम इसका सबसे पहला हार्मोन डिस्कस करते हैं, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। अब देखें, सबसे पहले हाइपोथैलेमस के अंदर यानी हाइपोथैलेमस के अंदर एक हार्मोन बनता है सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है कि वो पैदा करे सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। तो जैसे ही सोमैटोट्रोफिन हार्मोन बनता है वो ब्लड में शामिल हो जाता है और अपना काम करता है। जैसा कि सोमैटोट्रोफिन हार्मोन प्रोड्यूस थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी बनता रहता है। ये रेगुलेट करता है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को। व्हेन ग्रोथ सीज्ड, हत्ता कि जब हमारी ग्रोथ सीज हो जाती है, रुक जाती है, यानी किसी भी जानदार का, इंसान का जो कद है वो एक खास हद तक बढ़ता है, तो जैसे ही ग्रोथ रुक जाएगी एट एडोलेसेंस यानी प्यूबर्टी की एज वक्त, ये फिर भी क्या करेगा? प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाता रहता है। अब देखें, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है इसके कुछ डिसऑर्डर्स हैं, कुछ खराबी हैं। मसलन एक इसकी कंडीशन है जाइगेंटिज्म। इफ सोमैटोट्रोफिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द एक्सेस, अगर ये ज्यादा बनेगा कब? ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, शुरू की जिंदगी में, लीड्स टू द जाइगेंटिज्म। तो जो इंसान है उसका कद नॉर्मल से ज्यादा होगा। जाइगेंटिज्म कहते हैं देव हैकल, बड़ा सा इंसान। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। दूसरी एबनॉर्मलिटी को कहते हैं एक्रोमेगैली। इसमें क्या होगा? ओवर सिक्रीशन ऑफ सोमैटोट्रोफिन हार्मोन इन द लेटर एज। यानी दोनों सेम कंडीशन है, फर्क ये है कि ये अर्ली एज में होगा, ये लेटर एज में होगा। तो इसकी वजह से भी क्या होगा? काज एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स, फीट्स एंड जाज, यानी जिस्म के अजाज की एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी, वो बड़े हो जाएंगे एबनॉर्मली। तीसरी कंडीशन है डवार्फिज्म। इसमें क्या होगा? अंडर सिक्रीशन ऑफ सोमैटोट्रोफिक हार्मोन इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स कहते हैं दूध पीता बच्चा या चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, यानी बच्चों में अगर ये सोमैटोट्रोफिक हार्मोन कम बनेगा तो फिर क्या होगा? काज डवार्फिज्म, यानी कद छोटा रह जाएगा। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा था? कद बड़ा हो गया था एबनॉर्मली, लेकिन अब क्या होगा? छोटा रह जाएगा। या कुछ दूसरे सिम्टम्स भी होंगे जो कि थायराइड और एड्रिनल हार्मोन्स की सिक्रीशन की कमी की वजह से जो अपीयर होते हैं, तो वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। दूसरा इसका हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसमें भी क्या है? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको हम थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाए। यानी हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर बनेगा जो कि इंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाए। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आगे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो थायरॉक्सिन बनाए। यानी यहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो थायरॉक्सिन पैदा करे। अब थायरॉक्सिन हमारे जिस्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है हार्मोन। अब हमारे ब्लड में जो थायरॉक्सिन का लेवल है उसकी वजह से इन दोनों हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल किया जाता है। मसलन अगर हमारे ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल लो होगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर की सिक्रीशन को बढ़ाया जाएगा, और अगर थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा यानी मेंटेन हो जाएगा तो इन दोनों हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अब वो कह रहा है जो थायरॉक्सिन बन जाता है सिक्रीटेड थ्रू आउट द लाइफ, सारी जिंदगी ये बनता रहता है,
रीच हाई लेवल ड्यूरिंग द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जब बच्चे की रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है तो तब उसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है। और ये क्या करता है, हार्मोन इंक्रीज नंबर एंड सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड की सिक्रीटरी एक्टिविटी और इस ग्लैंड्स के जो तादाद है, ये जो नंबर है, इनके जो आप कह लें रिसेप्टर सेल्स हैं, उनकी तादाद को ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसको हम कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। अब इसमें भी अगेन हाइपोथैलेमस एक हार्मोन पैदा करता है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, जो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब को कि वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन पैदा करे। अब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन यानी इस पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से जाएगा किसके पास, एड्रीनल ग्लैंड के पास। ये हमारी किडनी के ऊपर ये एड्रीनल ग्लैंड है, और एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने हार्मोन पैदा करे, जैसा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एक्चुअली एड्रीनल ग्लैंड के बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स क्या करते हैं, फिर स्ट्रेस सिचुएशन को डील करते हैं, जैसा कि कोल्ड, हीट, पेन, फाइट और इन्फेक्शन वगैरह। इन तरह की ये जो स्ट्रेस सिचुएशन है, इनको वो नॉर्मलाइज करते हैं। तो ये बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल किया जाता है हमारे ब्लड में स्टीरॉयड लेवल से या नर्वस स्टिमुलेशन से। यानी अगर ब्लड में स्टीरॉयड लेवल लो है तो इसकी सिक्रीशन बढ़ जाएगी, और अगर स्टीरॉयड लेवल मेंटेन हो गया है तो इसकी सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगी, रोक दी जाएगी। नेक्स्ट हार्मोन है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। एक्चुअली गोनेडोट्रोफिक हार्मोन 3 तरह के होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH कहते हैं। इसी LH को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं मेल के अंदर। तीसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन। तो पहले इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इन दोनों के लिए हाइपोथैलेमस से एक ही रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर। वही रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा करे, और वही रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करवाता है। अब FSH की बात करें तो फीमेल के अंदर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल की डेवलपमेंट को। यहाँ पे देखें, ये आपको ओवरी नजर आ रही है, ओवरी के अंदर ये ऑरेंज कलर के अंदर ये फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर एग डेवलप होता है। तो ये FSH फीमेल में क्या करता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है कि वो एग को मेच्योर करे, और साथ ही साथ दूसरा काम क्या है, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरीज। इस पूरी ओवरी से एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है FSH फीमेल के अंदर। जबकि मेल के अंदर भी थोड़ी सी मिकदार में FSH बनता है, ये मेल का साइन है। मेल में क्या करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक तो डेवलप करता है जर्मिनल एपिथेलियम को, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस की अंदरूनी जो मेम्ब्रेन है उसको डेवलप करता है ताकि वो स्पर्म प्रोड्यूस करवा सके। दूसरी तरफ आ जाते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्चुअली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिलकर ये इकट्ठे काम करते हैं। क्या काम करता है, स्टिमुलेट एस्ट्रोजन सिक्रीशन। जैसा कि यहाँ पे हम देख चुके हैं कि ये एस्ट्रोजन को सिक्रीट कर रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो एक्चुअली वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलकर ओवरी को स्टिमुलेट करता है कि वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करे। अब और दूसरा काम है ओवुलेशन। यहाँ पे देखें, ये फॉलिकल डेवलप हो रही है, जैसे ही फॉलिकल मैच्योर होती है तो उससे एग रिलीज हो जाता है, तो एग के रिलीज होने को हम ओवुलेशन कहते हैं। तो ये दोनों हार्मोन मिलकर ओवुलेशन भी काज करेंगे। अब ये जो फॉलिकल है, एग को रिलीज करने के बाद ये एक येलो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ल्यूटिनिसेशन। तो ये यानी फॉलिकल का इस कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होना ल्यूटिनिसेशन कहलाता है। अब उसके बाद ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्चुअली प्रोलैक्टिन के साथ मिलकर दोनों कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम है, और कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब इसी तरह ये जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस के अंदरूनी सेल्स को कि वो टेस्टोस्टेरोन पैदा करें। टेस्टोस्टेरोन मेल सेकेंडरी सेक्स हार्मोन है, जो कि मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तीसरे हार्मोन प्रोलैक्टिन की तरफ आ जाते हैं, तो प्रोड्यूस फ्रॉम द पिट्यूटरी, वही पिट्यूटरी के इंटीरियर लोब से पैदा होता है, इनहिबिटेड बाय द प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, यानी ये PIH एक फैक्टर है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, जो कि उस हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर सकता है। और ये भी किससे हार्मोन पैदा होता है, हाइपोथैलेमस से। अब प्रोलैक्टिन के फंक्शन की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को, यानी मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो मिल्क प्रोड्यूस करवाएं, और साथ ही साथ एक्ट विद द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी प्रोलैक्टिन ल्यूटिनाइजिंग के साथ काम करता है टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरोन पैदा होती है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।